Hello everyone, so myself काजोल सैनी and welcome back to my YouTube channel। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से CUET के बच्चों के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक अनदर कंसेप्ट। बट ये कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जितना मुश्किल बच्चों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है क्योंकि उनके लिए एक नया चैप्टर है, अब तक आप लोगों ने कभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, उतना ही इजीएस्ट कंसेप्ट है। कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत इजी कंसेप्ट है। और कंसेप्ट का नाम है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा कंसेप्ट। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फंड्स पर चलते हैं। यहाँ पर फंड्स आते हैं, चैरिटीज आती हैं। अब ये फंड्स दो तरीके के होते हैं। देखो क्या होता है कि आपने सपोज करो किसी मंदिर में आपने पैसे दान किए, ठीक है। आपने किसी मंदिर में 10,000 रुपए दान किए। तो कई बार आप कहते हो कि ये 10,000 रुपए से ना हमें यहाँ पर प्याऊ लगवाना है या हमें ये पर्टिकुलर एक चीज हमें बनवानी है यहाँ पर। दैट मीन्स आपने उस पैसे के इस्तेमाल को स्पेसिफाई कर दिया। आपने बता दिया कि ये जो हम पैसा यहाँ पर भर रहे हैं इसका इस्तेमाल कैसा होगा और किस चीज के लिए होगा। लेकिन वहीं पर आपने कहा ये 10,000 रुपए हमने दिए हैं, ये हमारा गुप्त दान है। आपको जिस भी चीज के लिए, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको इस पैसे का इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हो। दो तरीके की बात बोली मैंने। एक जगह पर आपने पैसे के इस्तेमाल को बताया, दूसरी जगह पर आपने पैसे के इस्तेमाल को नहीं बताया। तो जिस जगह पर हम पैसे के इस्तेमाल को बता देते हैं कि ये पैसा सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्पस बता दिया जाता है, उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। क्या बोलते हैं उसे? रिस्ट्रिक्टेड फंड। लेकिन जिस पैसे के इस्तेमाल को हम नहीं बताते हैं उसे बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। सिंपल सी बात, पैसे का इस्तेमाल बता दिया तो रिस्ट्रिक्टेड, नहीं बताया तो अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। इसको हम जनरल फंड और कैपिटल फंड भी कहते हैं। और इसके लिए हम कहते हैं लाइक स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, मैच फंड। अब फंड के आगे अगर एक नाम जुड़ गया है दैट मीन्स वो बन गया है हमारे लिए एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आप कहते हो कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इसी पर्पस के लिए होगा और किसी पर्पस के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको कोई भी पैसा रिसीव होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से, किसी भी तरीके की कोई इनकम, सपोज करो कि किसी ने मेरे को 1,00,000 रुपए की डोनेशन दी जनरल फंड के नाम से, मतलब जनरल फंड आया मेरे पास 1,00,000 रुपए का, मैंने वो 1,00,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट से मेरे पास इंटरेस्ट आता है। मैंने अगर जनरल फंड को इन्वेस्ट किया होगा तो उसे मैं बोलूंगी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अब उससे जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होता है, सपोज वो 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उसे मैं लिखूंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, या जिसे हम कहते हैं इनकम साइड में। क्योंकि यहाँ पर आप उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो। बट अगर मैंने बना रखा है कोई स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड्स के लिए अगर मुझे दोबारा कोई डोनेशन रिसीव हुई या किसी तरीके की ऐसी कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसे मैं इसी फंड में ऐड करूंगी। लाइकवाइज अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए और उसके लिए मुझे कोई पैसा खर्च करना है तो मैं इसी फंड में से पैसा निकालूंगी। क्लियर ये बात हो गई आपको? दूसरी चीज, हालांकि दोनों ही का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दोनों है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटीज ही। आपको पता है जितने भी फंड्स होते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट है, उनका जो नेचर है वो क्रेडिट नेचर है उनका। तो इसलिए दोनों को शो तो आप लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ही करते हो, दोनों को शो अपने लाइबिलिटी साइड ही करना है, बट थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है बैलेंस शीट की। अगर जनरल फंड है आपका तो आपने जनरल फंड ऐसे यहाँ पर लिख कर छोड़ दिया, सपोज करो 1,00,000 का है वो, राइट। अब इस जनरल फंड के लिए आपने कोई जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी कर दी, तो इन्वेस्टमेंट करना इज योर एसेट। आपने पूरा 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो उसको आप शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। या आपकी एक्सपेंडिचर साइड होती है या आपकी इनकम साइड होती है, नॉमिनल अकाउंट है, तो आप उसको यहाँ लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ये गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी, ठीक है, दिस इज जनरल फंड। ओके, तो दैट मीन्स हमने उसकी इनकम को कहाँ शो किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट वही मैं अगर बात करूं कि मेरे पास कोई स्पोर्ट्स फंड है 10,00,000 रुपए का, मुझे डोनेशन मिली स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगी उसी डोनेशन को। सपोज 1,00,000 की डोनेशन है तो कितने का फंड रह गया मेरे पास? 11,00,000 का।
अब मैंने कहा मैंने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मेरे 5 लाख के खर्चे हुए स्पोर्ट्स के नाम के, तो वो मैं इसी में से ही लेस करूंगी। सपोज मैंने कहा 5 लाख के खर्चे हो गए, तो कितने का हुआ, 6 लाख का फंड मेरा अभी भी बच गया। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जनरल फंड के ऊपर हुई भी इनकम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर रहे हैं, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक फंड बना रखा है तो उसके ऊपर हुई इनकम और उसके ऊपर हुए एक्सपेंसेस वहीं पे ट्रीट किए जाते हैं। एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, इनकम प्लस हो जाती है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कोई कुछ खास आपके पास मुश्किल चीज नहीं आने वाली है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि मैम अगर फंड के अंदर यहाँ पर जैसे कि 6 लाख रुपए हैं, अब अचानक से हमने फिर से स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और डोनेशन नहीं आई और खर्चे 7 लाख रुपए के हो गए, तो बच्चों देखो आपने अपनी गुल्लक में पैसा जोड़ रखा है 6 लाख, फंड एक तरीके से हमारी गुल्लक ही है ना। अब गुल्लक में से देखो 6 लाख तो आप निकालोगे ही निकालोगे, तो आपने 6 लाख रुपए तो अपनी गुल्लक में से निकाल लिए। जो रिमेनिंग 1 लाख रुपीज है वो हम कहाँ से निकालें, तो वो रिमेनिंग 1 लाख रुपीज आप यहाँ से निकालोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड से, बचा हुआ 1 लाख आप निकालोगे यहाँ से। आप अपने फंड को तो कर दोगे नील, एक्सपेंसेस आपने 6 लाख किए, फंड खत्म हो गया, लेकिन वो बचा हुआ 1 लाख कहाँ से निकलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो अगर कभी फंड कम पड़ जाए तो बचा हुआ पैसा आपने कहाँ से निकालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो जस्ट इतना ही कंसेप्ट है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बच्चों, जितना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और टाइम लिमिट्स के साथ करो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आपको टाइम बाउंडेड होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कंसेप्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, तो प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे आस्क, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करना।